हेलो गाइस, मैं मैं रहमतुल्लाह। मुझे सर। आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रेक्शन यूट्यूब चैनल सर दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर ले। तो लोग सर की वीडियो है, वीडियो का दोस्तों टाइटल है पाक। पाकिस्तान ब्लेमिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान फॉर बलोचिस्तान। अच्छा, तो ये जाफरा एक्सप्रेस ट्रेन का जो हाँ, मामला ये है जो इस पर। यानी कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालात जो है कशीदा हुए हैं ना, इस वजह से मैंने भी कहा पाकिस्तान कि ब्लेम कर रहा है इंडिया और अफगानिस्तान को। इनके इस सारी सूरत हाल के पीछे जो है इन दोनों ममालिक का हाथ है। बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना लेते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बहुत डिमांड आ रही है यार। सना जी का वीडियो है, पाक इज ब्लेमिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान फॉर ट्रेन हाईजैक, पाक एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ये तो होना ही था, ये तो हम सबको पता है कि ये होना था। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान हमेशा भारत पर आरोप लगाता है। भाई अगर देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करवाया, जो मुंबई हमला था वो अटैक करवाया, तो हमने सबूत दिए। हमने जब सबूत दिए, हमने इंटरनेशनल पटल पर सारे सबूत रखे। हमने इतने ज्यादा सबूत दिए कि पाकिस्तान को ऑफिशियली, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, ऑफिशियली उसने स्वीकार किया। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियली स्वीकार किया कि यस, ये पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ है भारत पर हमला करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान आज तक भारत के खिलाफ एक सबूत नहीं दे पाया। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गया। भारत को यूनाइटेड नेशन पर जाकर सबूत दिखाया नहीं कि देखिए ये भारत, आप भले ही भारत ना माने, लेकिन हमारे पास ये सबूत है, आप इसकी जांच कराइए। आज तक ऐसा नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि पाकिस्तान सबूत नहीं दे सकता, साबित नहीं कर सकता। तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बहुत इजी है ना, किसी भी पाकिस्तानी को ये बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करने में, भरोसा करने में कि यार भारत ने कराया होगा। लेकिन किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं पूछा पलटकर कि अगर भारत ने कराया है तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, हम यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाते हैं भारत के खिलाफ सबूत लेकर, भारत को सजा क्यों नहीं दिलवाते हैं, भारत पर एफएटीएफ का बैन क्यों नहीं लगवाते हैं। एफएटीएफ का बैन हमारे ऊपर लग जाता है लेकिन भारत के ऊपर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? फिर उसमें जवाब आता है कि जी भारत, लोग हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, फिर इसको मुसलमान और इस्लामोफोबिया का रूप दे दिया जाता है। कभी तो दिमाग से आप लोग काम लीजिए। अगर बलूचिस्तान में भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर कराया है तो बिल्कुल पाकिस्तान को इसके खिलाफ एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमारे खिलाफ सबूत निकाले, भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ, और हमें जाकर इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाए। क्यों नहीं करता पाकिस्तान? क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ धोखेबाजी है। पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम किया जाता है। बाकी आपकी मर्जी है सर, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम डेवलप हो रहे हैं, अफगानिस्तान भी डेवलप हो रहा है, हमारे रिलेशन सबसे ज्यादा अच्छे हैं। आप चेक करो ना, आपके रिलेशन सबसे खराब हैं। आपके यहां 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, भारत में तो नहीं है, एक भी नहीं। फिर आप भारत पर कैसे आरोप लगाते हो? अब बताइए इसके जवाब में क्या बोलेंगे? यूएन भी भारत की सुनता है। अरे भाई, क्योंकि भारत सच्चा है। भारत आपकी तरह दोगला नहीं है, भारत आपकी तरह साजिशें नहीं करता, भारत आपकी तरह चीजों को छुपाता नहीं है। चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना सैफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मुल्की हालात को देख के और हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसकी वजह से आज गमज़दा हूँ, परेशान हूँ बिल्कुल। कल से बल्कि 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपको भी पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, उसकी वजह से जो है ना नासाजगारी है तबीयत में। डेफिनेटली इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया ये बात क्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की है और पाकिस्तान की इस ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक किया गया है। पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया की जानिब से फंडिंग की गई है और अफगानियों ने इंडिया के साथ मिलकर बलूचिस्तान में ये पूरा इंसिडेंट प्लान किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस नई खबर के ऊपर, इस अपडेट के ऊपर? देखें, ये जो खबर है ना, इससे पहले मेरे साथ एक लड़का, मतलब आप ये कह लें कि इतना एजुकेटेड भी नहीं था, और वो मेरे साथ ना डिस्कशन कर रहा था इसी पे, पाक अफगान सिचुएशन पे, बॉर्डर, आप ये कह लें कि जो रिटेलिएशन चल रही है। और आपको पता है कि एक खबर मीडिया में ज़ेरे गर्दिश है कि एक शरीफुल्लाह नाम का टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया और वो अमेरिका को मतलूब था और उनके हवाले किया उन्होंने।
तो वो कह रहा था कि उसके बाद हम लोग ना इस बात पे खौफज़दा थे, ये इस बारे में सोच रहे थे कि कोई इस तरह का अनहोनी या ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है मुल्क खुदादाद में ना हो जाए। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऐसा ये जो बलूचिस्तान में ट्रेन वाला वाक़या जो है हाईजैकिंग वाला ये हो गया है, तो उसको उन कड़ियों को अगर हम लोग मिलाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाक़यात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान की जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया, और रियासत ने क्या किया कि कहीं पे भी इस तरह के आपके पास रेफ्यूजी आते। नहीं, मैं आपसे अग्री नहीं करता सर। आप ये क्यों कह रहे हैं कि रियासत ने बर्डन उठाया? क्या रियासत ने उन्हें फ्री फूड दिया? क्या पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें फ्री शेल्टर दिया? क्या पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें फ्री में बैठ के मेडिकल सुविधाएं दी? नहीं दी। नहीं दी, अभी जानते हैं ये बात, नहीं दी। बदले में पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर जरूर लिए हैं। मैं इसका सबूत देता हूं सर। यूनाइटेड नेशन से अफगान रिफ्यूजी के नाम पे लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर आप लोग ले चुके हैं। ये तो एक स्क्रीनशॉट लगाया मैंने। करोड़ों डॉलर आप लोग अफगानिस्तान रिफ्यूजी के नाम पर ले चुके हैं, पाकिस्तान की सरकार ले चुकी है। यूनाइटेड नेशन से करोड़ों डॉलर, एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं, बहुत सारे करोड़ों डॉलर आप यूनाइटेड नेशन से ले चुके हो अफगान रिफ्यूजी के नाम पे। आपने एड ली अफगान रिफ्यूजी के नाम पे। क्या आपने उस एड को अफगान रिफ्यूजी के ऊपर खर्च किया? क्या आपने कोई रिफ्यूजी कैंप्स बनाए? क्या आपने उनको खाना प्रोवाइड कराया? क्या आपने उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई? नहीं कराई ना। जो भी अफगानी आया उस बेचारे ने कोई ठेला लगाया, कोई छोटी सी दुकान खोली, मेहनत मजदूरी की, अपना और अपने बच्चों का पेट पाला, कमाया और पेट पाला, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी सहयोग दिया, वर्क फोर्स दिया, अभी भी दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सरकार ने बर्डन उठाया। आप मुझे बता दो बर्डन उठाना क्या होता है। मैं बताता हूं। बर्डन उठाना यह होता है कि जब पूर्वी पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के 4 करोड़ से ज्यादा लोग, या पता नहीं अब एग्जैक्ट नंबर से याद नहीं आ रहे, या कितने थे, या 30 लाख थे, वो आ गए भारत की सीमा में 1971 में। भारत ने वहां पर रिफ्यूजी कैंप बनाया, भारत ने उनके लिए वहां पर खाने की व्यवस्था की, भारत ने उनके यहाँ कपड़े की व्यवस्था की, भारत ने उनके यहाँ मेडिकल की व्यवस्था की। तो ये भारत सरकार पर बर्डन पड़ा। आप मुझे बता दो कि क्या अफगानिस्तान के लोगों के लिए, जो लोग आए, उनके लिए कोई रिफ्यूजी कैंप बना? पाकिस्तान की सरकार ने उनके ऊपर पैसे खर्च किए? आप बता दो। अफगानियों ने जो किया अपनी मेहनत से किया, जूते घिसे उन्होंने अपने, तब किया। बड़ा आसान है ये कहना, बट पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जहां तक मतलब मेरा ये मानना है कि पूरी पिक्चर क्लियर हो, वन साइडेड ना हो चीजें। रिफ्यूजी आते हैं तो उनको सिर्फ कैंप्स में रखा जाता है और वहीं पे उनकी फूडिंग और वहीं पे उनको बंदोबस्त किया जाता है। हमने इतना दिल गुर्दा बड़ा किया, इतना दिल बड़ा किया, और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उन्हें इजाजत दी कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो चले जाए। उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इतनी, आप ये देखें, टीटीपी के साथ मिलके, फिर टीटीपी के बाद अब ये BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इनके साथ मिलके जो है इस तरह के, आप ये कह लें कि नाखुशगवार वाकयात जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और ये वाकयात इस तरह के जो होते हैं ना, देखें, ये कंडेमेबल है जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी हो। ये पाकिस्तान में हो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये इंडिया में हो इसमें पुरजोर मजम्मत करते हैं, सिविलियन इसमें इन्वॉल्व है। देखें मिलिट्री। कश्मीर का नाम क्यों नहीं लिया आपने? भारत भी तो यही कहता है कि कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती हैं, हम उनके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन आपके यहां तो कुछ और बातें चलती हैं। आपके यहां तो खुलेआम उनको कहा जाता है कि ये कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, खुलेआम सपोर्ट किया जाता है। मैं पाकिस्तानी मीडिया की क्लिपिंग्स दिखाता हूं। पाकिस्तानी मीडिया की क्लिपिंग्स में वहां के बड़े बड़े लोग ये बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं कि कश्मीरियों को हथियार, पैसा, सब कुछ दिया जाए। यकीन नहीं आता। सुनिए। क्या हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए? टू बी वेरी क्लियर, क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए? इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को? अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज सईद को क्यों बंद किया हुआ है? 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद,
वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? मेरा ख्याल है कि इसमें ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए और आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करना चाहिए। आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर आप कश्मीर में होने वाली चीज को कंडेम नहीं करेंगे? कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और हमने उसके बदले में काउंटर टेररिज्म किया और हमने उनको मारा, तो आपके यहाँ तो शहीद बुरहान वानी तो आपके यहाँ शहीद कहा जाता है। बताओ आप, एक ही चश्मे से चलेगा ना सर, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना। आपने यहां पर कश्मीर का नाम तो नहीं लिया, फॉर्मूला एक ही लगेगा सर। और मैं फिर कहता हूं, अभी पिछले किसी वीडियो में कहा था, बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है, और ये आपकी आर्मी को समझना है, ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को समझना है, ये आपकी सरकार को समझना है। और ये बात मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूं, ये मेरी एनालिसिस कहती है, कश्मीर से होकर रास्ता जाता है बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में शांति है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में शांति की बात करूं तो आप लोग इस बात को मान नहीं रहे हो। 78 ईयर्स में आपने बहुत जख्म दिए हैं हमें, और ये वही जख्म है जो अब आपको लग गए हैं। आपकी जो अशराफिया है उसको ये बात सोचनी चाहिए। मिलिट्री टू मिलिट्री आपने बॉर्डर पे लड़ना है, हमारी लड़ी बॉर्डर पे लड़े आप, हाँ। बॉर्डर पे लड़े, आपने बॉर्डर पे लड़ना है, अफगानिस्तान ने लड़ना है, टीएलपी टीटीपी ने लड़ना है, लड़े हमारे अफवाज के साथ लड़े, मुंह तोड़ जवाब देंगी आपको। लेकिन ये है कि जहाँ पे ये तो बुज़दिलाना कार्रवाई होती है, और ये कह लें कि बड़ी घटिया कार्रवाई होती है कि सिविलियंस को, और वो लोग जो कि रमजान के महीने में, देखें खुद को आप ये कह लें कि बड़े इस्लाम के पैरोकार ये समझते हैं, ठीक हो गया, खुद को बड़े मुल्ला बना के ये लोग पेश करते हैं, और इस्लाम का हर तरफ ये कहते हैं कि हमने प्रचार करना है, उसका हमने जो है वो झंडा बुलंद करना है। और रमजान के 10वें रोजे में, और ये लोग जो फैमिलीज के साथ वापस आ रहे थे, ये वो पंजाबी, ये वो सिंधी, ये वो पठान थे जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे, कुछ मिलिट्री के लोग थे, कुछ सिविलियन थे, कुछ वैसे आप ये कह लें ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो कि वापस अपने घरों को आ रहे थे। और उनके साथ, और उसमें आप ये देख लें कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होना, अफगानिस्तान में बैठ के इसकी प्लानिंग करना, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जख्म दिया अफगानिस्तान ने अफगानियों को। इसका क्या सबूत है कि अफगानिस्तान में इसकी प्लानिंग हुई? इसका क्या सबूत है कि फंडिंग हुई? इसका क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान के भीतर प्लानिंग नहीं हो रही है? इसका क्या सबूत है कि पाकिस्तान के भीतर से उनको फंडिंग नहीं मिल रही है? अगर सबूत है पाकिस्तान के पास, मैं तो बिल्कुल हमेशा कहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास, देखिए बोलने से कुछ नहीं होता। मैं आके बोल दूं, मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि जी आप अभी यहां पे कुछ घटना हुई है, आप इसके लिए जिम्मेदार है, आपने फंडिंग की है। मेरे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, प्रोपेगेंडा ही रहेगा। मेरा एक ही सवाल है, अगर आपके पास सबूत है, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? 78 साल में आप क्यों नहीं गए? आप यूनाइटेड नेशन में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? अफगानियों को अपने घर में कितने साल पनाह दी है। यहाँ पे आप देखें कि कितने अफगानी जो है वो कारोबार कर रहे हैं। आप उरीगा चले जाएं, आप लिबर्टी चले जाएं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको हर जगह अफगानी कारोबार करता नजर आएगा। हालांकि हमारे पंजाबियों के कारोबार उस तरह से पाकिस्तान के अंदर रन नहीं हो रहे जितना कारोबार अफगानी यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इनकी नस्लों को पाला, इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और हमें बदले में क्या सिला मिल रहा है? देखिए, हमने इनको, आप जिस तरह कह रही है ना, हमने इनको पाला, हमने इनको पढ़ाया, हम लोगों ने इनको डोमिसाइल दिए। आप ये कह लें कि ये जो पठान यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाहौर में अक्सरियत और इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है लाहौर में पठान जो हैं। अब इन लोगों को हम लोगों ने डोमिसाइल दिया पंजाब का, इन्होंने यहाँ पे शादियां की, इन्होंने यहाँ पे इनकी औलादे 4-4 नस्लें यहाँ पे। आप वो बात ये याद करें ना 1979 की, जब रूस ने हमला किया था और ये तितर बितर हो गए थे, और वहां से ये निकल के हमने फिर भी दिल गुर्दा बड़ा किया, हमने इनके लिए बॉर्डर्स खोल दिया, हम इनको लेके आए और इसका सिला ये दे रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि सेकंड है बलोच, वो बलोच रहनुमा जो कि बलोचिस्तान के पैरोकार बने हुए हैं जी। हम बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं जी, हमारे बलोचिस्तान के वसाइल पे कब्जा किए हुए हैं भाई। 1970 में आपका सूबा बना था, 70 से लेके 55 तक आपके यहाँ इंतजामी अमूर में कौन को पंजाबी इंतजाम चलाता रहा वहाँ पे। हर दफा वहाँ पे आप लेके चार इनके मेन कबीले हैं, बुगटी इनका सिरदार कबीला है, मरी है, मजारी है, इनका मैंगल है, मैंगल इनका अताउल्ला मैंगल इनका पहला चीफ मिनिस्टर था बलोचिस्तान का। इन्होंने चलाया है ना सूबा। हमारा पंजाबी कोई वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई सिंधी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई आर्मी का रिटायर्ड या कोई सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे जाके
सेम बात है, आप रिपीट कर रहे हैं, आपने कल वाले वीडियो में रिपीट किया है। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट मैं ये देता हूं, पंजाब में कौन सा सीएम जो है वो बलोच बना है? पंजाब में कौन सा सीएम बलोच बना है, या सिंध में कौन सा सीएम बलोच बना है? बता दीजिए आप। और जो ये स्ट्रक्चर है ना, फेडरल और स्टेट का स्ट्रक्चर, बिना फेडरल के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आप जाकर थोड़ी और स्टडी करिए। जब आप फेडरल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी। भारत में भी यही स्ट्रक्चर है। जो बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सेंटर की तरफ से आते हैं। बड़े अस्पताल, अब जैसे एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। इसके पहले सिर्फ दिल्ली में था, अब वो बिहार में भी है, अब वो यूपी में भी है, अब कई जगहों पे है, कई जगहों पे हो गया। सेंटर ने बनवाया, ये स्टेट नहीं बनवाएगा। जो बड़े एक्सप्रेसवे के होंगे, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हमारे यहाँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो सेंटर का काम है हमारे यहाँ। वो भारत की सरकार का काम है, वो बिहार की सरकार का काम नहीं है। बिहार के बाकी भी बनवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा वो देश भर के लिए जो आता है, पूरे सबके लिए, हर सूबे के लिए आएगा, वो भारत सरकार की तरफ से आता है। क्योंकि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्टेट की इकोनॉमी है वो उसको बेयर नहीं कर सकती। फंड आपको सेंटर से ही मिलना है, फंड आपको भी इस्लामाबाद से मिलना है। फंड नहीं मिलेगा तो वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर लेगी? सर वहां पे जाके बना है इंतजामी अमूर का सरबरा। उस 55 सालों में इन्होंने खुद क्या किया है? इन्होंने कोई रोड बनाई है, मुझे बलूचिस्तान में जाके दिखा दे। अभी भी वही आप ये कह लें कि 18वीं सदी के वहां पे माहौल है। वहां पे इन्होंने इलाज करवाना होता है, यही लाहौर में अपने बच्चों का ये इलाज करवाने के लिए इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं। ऐसी गैरतमंद कौम है जो खवातीन और बच्चों को जो है आगे करके जो है अपनी डिमांड्स पूरी करवा रही है। आप मुझे बताएं, किसी भी जंग में इस्लाम में हुक्म ही नहीं है कि आप बच्चों को या आप औरतों को निशाना बनाएं। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसी गैरतमंद कौम है जो बच्चों और औरतों के कंधों पे रख के बंदूक चला रही है? देखें, बलोचियों की आप ये कह लें कि 1000 साल पुरानी तारीख थी और बेहतरीन, और आप ये कह लें कि ये जंगजू थे, बेहतरीन इनकी पग की इज्जत होती थी, और इन्होंने तो निस्तो नाबूद कर दिया। ये जो छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। आप ये कह लें कि ये छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा बिल्कुल नहीं है। बलोचिस्तान के नुमाइंदा उनकी आम आवाम है। अगर इन्होंने बलोचिस्तान के वसाइल पे बात करनी है ना, तो उस जिरगे के साथ बात करें। इन्होंने वसाइल पे बात करनी है ना, जो बलोची सरदारों के साथ बात करें, जो इनके बलोचिस्तान के कोई वसाइल पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं। आप मुझे बता दें, हम कहते हैं कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है, बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे बताएं, ऐसी कौन सी मदनियात है जो बलोचिस्तान से निकलकर पंजाब को जा रही है, सिंध को जा रही है, कश्मीर को जा रही है? यार देखें ना, 55 सालों में इन्होंने कौन सी मदनियात निकाली है? कितना इन्होंने तांबा निकाला है, कितना इन्होंने तेल निकाला है? चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने इनको सी पैक बना के दिया, चाइना ने इनको रोड्स बना के दिए, चाइना ने इनको गवादर डेवलप करके दी। गवादर डेवलप हो रही है तो फायदा किसको होना है? बलूचिस्तान को होना है, पंजाब का तो नहीं ना होना, सिंध का भी नहीं होना, केपीके वालों का भी नहीं होना। वहां से अगर आप देखें, वहां से गैस पूरे पाकिस्तान में आ रही है। अब ये देखें ना, जब 2007 में ऑपरेशन हुआ था ना अकबर बुगटी के खिलाफ, अकबर, लीजिए अभी सवाल का जवाब दे दिया सना आपके। कौन सी मदनियात आ रही है? गैस आ रही है जी। पंजाब में जो गैस आती है वो कहां से आती है? और मैं चैलेंज करता हूं, आप जाकर पता करें कि जहां से आप गैस निकालते हैं बलूचिस्तान से, क्या बलूचिस्तान में कितने घरों में गैस का कनेक्शन है, या कितने घरों में गैस पर चूल्हा खाना बनता है? पता करिए। ये बोलना बड़ा आसान है। ग्वादर की बात की आपने, ग्वादर से बलूचिस्तान के लोगों को क्या फायदा हुआ ये बताइए? बलूचिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान के लोगों का क्या फायदा हुआ ग्वादर पोर्ट से या ग्वादर एयरपोर्ट से? आप मुझे बताइए, कितने बलूचिस्तान के लोग वहां पर जॉब करते हैं? उल्टा नुकसान हो रहा है उनका। सबूत देता हूं मैं, आप ही की मीडिया का। वहां से एक वीडियो आया है, वो जो बाड़ लगाई जा रही है ना, जेल बनाया जा रहा है वहां पे, ऐसा बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। सुनिए। ग्वादर की हालत राज को आप देख सकते हो। यहाँ ग्वादर के लोगों को बाढ़ किया जा रहा है। फिर हम हैरान हैं कि ये बाढ़ किस वजह और किसके लिए यहाँ लगाई जा रही है। दुनिया देख ले कि बलूचिस्तान एक मकबूजा इलाका है, और बलूचिस्तान पे जो ये कब्जा जारी है, जारियत है, इसी तरफ की जारियत के वहाँ इंडिया के बॉर्डर में वो जो कश्मीर के मकबूजागी का जो पाकिस्तान हर वक्त दावा करती है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं तरफ भी इसी तरफ की कोई रवैया, इसी तरफ का साम्राज्य रवैया वहाँ पे नहीं है। आपने बात कही ना
देख लिया ना आपने। आप जाकर सर्च करिए कि बलूचिस्तान के लोग जो बेचारे मछुआरे हैं, जो छोटी छोटी नावों में मछलियां पकड़ते हैं, अपना पेट पालते हैं, वो किस हालत से गुजर रहे हैं। पिछले 2 साल में कितनी बार वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। आप जाकर बस ये सर्च करिए सर। लाहौर में खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, या मैं यहां पर बैठकर बोल रहा हूं बड़ा आसान है, लेकिन मैं फैक्ट लेकर आ रहा हूं, मैं साथ साथ सबूत भी दे रहा हूं। चाइनीज ट्रॉलर, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, चाइनीज ट्रॉलर्स आते हैं, मछली मार कर ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं वो। मछलियां बचती ही नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे हैं बलूचिस्तान के मछुआरे। और मैं नहीं कहता, आपके मीडिया की रिपोर्ट्स, मैं नहीं कह रहा। एक बहुत पुरानी आपके यहां ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, बहुत पुरानी, अब तो नहीं रही, बहुत टाइम हो गया। मैं उनकी बात आपको सुनवाना चाहता हूं। यह आज की बात नहीं है, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है, 15-18 साल पुरानी बात है। आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं, सुनिए। और फिर उसके बाद कहना कि जी वो ट्रेटर से, ट्रेटर हम हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं साथ रखना चाहते। हम किस तरह किसी को साथ रखें? हम कहें हम आपकी गैस भी लेंगे, हम आपका तेल भी लेंगे, हम वहां पे छावनियां भी बिठाएंगे और आपको हम हिस्सा भी नहीं देंगे। और ये मानी हुई बात है कि जो रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलती है गैस पे, वो बहुत कम मिलती है बनिस्बत पंजाब और सिंध के। तो वो क्यों एक्सेप्ट करें? क्या वजह है कि वो एक्सेप्ट करें? हमने उनके साथ धोखे किए। सुनी बात आपने? तो ऐसे मत कीजिए, एक तरफा चीजें करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर आपकी आर्मी का प्रेशर है, आपके चैनल के ऊपर आर्मी का प्रेशर है, लेकिन आप जितना छुपाएंगी चीजें, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास आप ही की मीडिया की तरफ से जो खबरें आई हैं वो बताई जाएंगी, तो सामने आएंगी। अकबर बुगटी के खिलाफ, अकबर बुगटी क्या कहता था कि एक रेप केस हुआ था डॉक्टर शाजिया वाला। क्या हुआ? रेप केस हुआ और उन्होंने कहा कि वहां जी पाकिस्तान मिलिट्री का एक कैप्टन जो है उसमें इन्वॉल्व था जी, वो आप ये कह रहे कल्प्रिट था। उस एक बंदे के लिए कि उसके लिए उन्होंने पूरे बलूचिस्तान को आग में झोंक दिया। उसके बाद अब मामला शुरू उन्होंने किससे किया कि रेप का इंसिडेंट, और उसके बाद कहते हैं कि हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही। भाई रॉयल्टी हम लोग क्यों दे? किसी बलोच सरदार को क्यों दे? किसी बलोच फैमिली को क्यों दे? BLA को हम लोग रॉयल्टी क्यों दें? हम स्टेट हैं, स्टेट अगर वहां से निकाल रही है तो स्टेट सूबे को NFC अवार्ड जो है, NFC अवार्ड के मुताबिक हर सूबे को उसका हक उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक दिया जाता है। रियासत पाकिस्तान अब भी दे रही है उनको। इनके दिफा के मैक्सिमम अमूर जो है वो आर्मी चला रही है। इनके दिफा को जितनी कॉमन पब्लिक को सेफ्टी मिल रही है, ये जो वहाँ पे बलूचिस्तान से यहाँ पे लाहौर में आ रहे हैं, ये कराची में ये काम कर रहे हैं, ये जितने हमारे पंजाब के बड़े शहर हैं उनमें काम कर रहे हैं, ये KPK में काम कर रहे हैं। हम लोग तो बड़ा दिल गुर्दा करके इनको बुलाते हैं। यहाँ पे इनको सस्ती रिहाइशें हमने दी हुई हैं, यहाँ पे इनको हमने सस्ते खाने दिए हुए हैं, हम इनको भाइयों की तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और पंजाबियों का खून जो है वो ये इतना सस्ता हुआ कि ये ID कार्ड देख के जनाब पंजाबियों को, ये पंजाबी है उसको ये जो है वो कत्ल कर देते हैं, उनको ये शहीद कर देते हैं। और मिलिट्री के साथ इनका, मिलिट्री के साथ लड़ाई क्या? मिलिट्री ने ये कहती है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, आपके पास जो वसाइल है कौमी धारे में आओ, रियासत के साथ बात करो, कौमी धारे में आके हम बलूचिस्तान की किस्मत बदले। आपने बात करने की बात कही, आपने पंजाबियों के खून की बात कही, तो आप बलूच युवाओं के खून की बात नहीं कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, 40,000 से ज्यादा बलूच यूथ गायब है और उनकी लाशें मिलती हैं सर, उनकी लाशें मिलती हैं। आपने बातचीत की बात कही, डॉक्टर महरंग बलूच 4 महीने आकर इस्लामाबाद में बैठी और वो सिर्फ इतनी डिमांड कर रही थी, महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों के साथ आई थी कि भाई हमें बताया जाए कि हमारे प्यारे जो गायब हैं, जिनको उठा लिया गया है, जिनको एजेंसीज ले गई हैं, वो कहां हैं, जिंदा हैं कि मर गई हैं। आप उनको कोर्ट में पेश करिए, उनके खिलाफ केस चलाइए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनको फांसी पर टांग दीजिए, हम नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन कम से कम बताइए तो कहां है। उनकी लाशें मिलती हैं, इनकी बात नहीं होगी सर। उनका खून खून नहीं है, उनका खून खून नहीं है। क्या किसी ने 4 महीने महरंग बलूच बैठी नहीं सिटिंग प्रोटेस्ट पर? क्या सरकार का एक नुमाइंदा आकर उनसे बात करके गया? क्या सरकार का नुमाइंदा एक भी उनसे बात करके गया? नहीं गया। आपने कहा कि स्टेट सब कुछ करता है, तो स्टेट का फेल्योर है कि ये वहां पर अभी भी अगर उनके सरदारों की चल रही है। ये तो स्टेट का फेल्योर हुआ ना कि आप सिस्टम को ठीक ही नहीं कर पाए। 78 साल हो गए, आपने सिस्टम को ठीक ही नहीं किया, स्टेट के पास कंट्रोल ही नहीं आया।
देखिए टोपी ट्रांसफर है, आप लोगों को ना थोड़ा अपना लेंस देखने का बड़ा करना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा। बलूचिस्तान में जितनी आप ये देख ले कि ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर देना है, हॉस्पिटल आप ये देखें, बलूचिस्तान में कोई स्कूल बनने लगता है वहां पे ये हमला कर देते हैं, कोई हॉस्पिटल खुद नहीं चाहते ना, कोई हॉस्पिटल बनने लगता है वहां पे हमला कर देते हैं। आज तक किसी सरदार के घर में इन्होंने क्यों नहीं हमला किया, किसी सरदार के साथ इन्होंने क्यों नहीं बात की? हर दफा यही एक ही राग इन्होंने अलापना होता है कि रियासत भाई हमें हमारा हकूक नहीं दे। रियासत आपको हकूक दे रही है, आपकी 7.5% पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहे हैं, आप उनसे बात करें ना, आप अपनी बलूचिस्तान हुकूमत से बात करें कि आप हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें आप लोग अस्पताल क्यों नहीं दे रहे, हमें आप लोग सड़कें क्यों नहीं दे रहे, हमें जो मादनियात या जो हमारा हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है, आप उनसे बात करें, आप पॉलिटिक्स में आए। अगर आपको लगता है कि आप इतने नुमाइंदे हैं, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ के आवाम आपको सपोर्ट करती है, आप असेंबली में आके वहां पे बात करें। ये क्या कि ये चंद लोग, आप ये देख ले कि बलोच BLA की टोटल फोर्स 6000 है। हाँ जी। BLA की टोटल फोर्स जिसमें 1.5 करोड़ आबादी का सूबा है और उसमें टोटल जो 6000 की आबादी, और वो ये आप ये कह लें कि वो बात करते हैं कि हम लोग नुमाइंदा हैं जी बलूचिस्तान का, हमारे वसाइल, तुम्हारे कौन से वसाइल है? तुम लोगों के खुद प्लाजे, दुबई में देख लो सबसे बड़े प्लाजे इनके हैं, यूनाइटेड किंगडम में देख लो इनके प्लाजे, अमेरिका में देख लो इनके प्लाजे और होटल है, खलीजी ममालिक में ये लोग ऑयल का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उस और ये वो जो सिविलियन जो कॉमन पब्लिक है उसके खिलाफ, ये उनकी विल के, उनकी नस्ल के और उनके इर्तिका के खिलाफ, और दूसरा बलोचों की तो पहचान। चलिए इस लॉजिक को भी मैं काउंटर लॉजिक देता हूं। आपकी आबादी जो है 25 करोड़ है और आपकी फौज जो है वो 7 लाख है, यही है ना? 7 लाख फौज 25 करोड़ की नुमाइंदगी कर सकती है, लेकिन 6000 जो है वो 7 करोड़ के नहीं कर सकते, या जो जितने भी हैं वहां पे आपने जो डेटा दिया। आपके जनरलों के प्लाजे नहीं है दुबई में, आपके जनरल्स के बंगलों नहीं है, कोठियां नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है। आपके जनरल से एक बता दीजिए जो पाकिस्तान में रह रहा हो, वो तो कम से कम बलूचिस्तान के पहाड़ों में ही रह रहे हैं, बलूचिस्तान में ही रह रहे हैं। आपके जनरल्स बताइए ना, जजीरे खरीदे गए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आपके जनरल्स ने खरीदी है, नहीं खरीदी है? आप अपनी आर्मी की क्यों सुनते हैं? इमरान खान को आपकी आर्मी ने उठाकर फेंक दिया, एक ऐसे आदमी को पीएम बना दिया जो इलेक्शन जीत के नहीं आया। शहबाज शरीफ को आपकी आर्मी ने कराया ना, ये तो आप लोग भी मानते हो ना। आपने क्या कर लिया? आपने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट अगर किया तो उसका क्या हल निकला? कुछ निकला? सर कैसी इलॉजिकल बातें आप लोग करते हो। फॉर्मूला एक ही लगेगा सर, फॉर्मूला एक ही लगेगा। तो पहचान इन्होंने खत्म कर दिया। वो जो 1000 साल पुरानी बलोचों की तारीख थी, इतने बड़े, इतने अजीम जंगजू थे जिन्होंने किसी को यहाँ पे टिकने नहीं दिया, जिन्होंने ना तो ब्रिटिश अंपायर को यहाँ पे चलने दिया, ना अमेरिका को यहाँ पे चलने दिया, या जितने हमलावर बाहर से आए ना मुगलों को उन्होंने यहाँ पे पलटने दिया। लेकिन यहाँ पे ये अपनी आवाम के साथ, अपनी फौज के साथ और अपने सिविलियंस भाइयों के साथ जो इनको दिल गुर्दा करके यहाँ पे जिन्होंने इनको पाला है बलोचिस्तान में, अभी बलोचिस्तान की वफाक बलोचिस्तानी आवाम को या जो बलोचिस्तान की पब्लिक को सपोर्ट ना करे तो वहां पे तो इनके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते, इनके पास मेडिसिन नहीं होती, वो इनको नहीं पर। और ये अब ये देखें कि ये तो आप ये कह लेना कि एक फतूर ज़हन में इन्होंने डाल दिया हुआ है। और आप ये देख लें कि आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आपके पास कॉपियां और पूरी की पूरी हार्ड भरी पड़ी हैं जिसमें। छोड़ो सर, अब जब आप एक तरफा बात करोगे तो ये बलोच सुन रहे हैं आपकी बातों को, बलोच सुन रहे हैं। काउंटर आर्गूमेंट मैंने पेश कर दिया। एक आपके पाकिस्तानी टीवी की रिपोर्ट है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उसमें एक पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई है, वो भी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इसको सुनो आप, और दिल से न्यूट्रल होकर जरा इनकी बातों को सुनना और उस पर गौर करना। सुनिए। बलूचिस्तान बहरहाल एक महरूम सूबा है। हमने 70 वर्षों में बलूचिस्तान को मिसाइल के अलावा कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान का कुल बजट 328 अरब रुपए है, सेहत पर सिर्फ 18 अरब और तालीम पर 45 अरब रुपए खर्च होते हैं। पूरे सूबे में सिर्फ 20% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है, 78% बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, और सूबे में 5000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक कमरा और एक उस्ताद है। 1400 लोग मिसिंग पर्सन्स भी हैं। इनके लवाकिन बरसों से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। अगर अख्तर मेंगल उठ के बलूचिस्तान की शिकायत करता है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आपने बलूचिस्तान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप अपनी वफादारियां बेचते हैं और बलूचिस्तान के अवाम जो है वो एक्सप्लॉइट होते हैं। जब लीडर जो है, चाहे वो जाली हो या असली हो, जब वो अपनी वफादारियां बेचेंगे
जब वो अपने जमीर का सौदा करेंगे और जब वो उस कुर्सी पे बैठ के उस कुर्सी के एहतराम का सौदा करेंगे, तो फिर उन सूबों की आवाम जो है वो इसी तरह होगी जिस तरह बलूचिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है। ये रिपोर्ट बहुत पुरानी थी, ये भी 10-12 साल 15 साल पुरानी। 3,500 बलूचिस्तान के स्कूल बंद हो गए। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। क्यों बंद हो गए पता है? वहां पे टीचर नहीं है, वहां पे फंडिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ये काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। जब आप स्टेट गवर्नमेंट को उस हिसाब से पैसे ही नहीं दोगे, फंड ही नहीं दोगे, क्या कर लेंगे आप? और ये आज की बात नहीं है। पीने का पानी तक मयसर नहीं है सर वहां पर। पीने का पानी हर साल डायरिया और हैजा से स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, हजारों बलोच बच्चे मर जाते हैं। इस बारे में कभी आप लोगों ने आवाज उठाई है? और मैं नहीं कह रहा कि आप इंडियन मीडिया पर भरोसा करो, आप पाकिस्तानी मीडिया पर इसको लेकर कम से कम 1000 शोज हुए हैं, हजारों आर्टिकल्स है पाकिस्तानी मीडिया में। आप जाकर जरा उनको पढ़ो और देखो। जितनी आप बातें कह रहे हो ना, सब बेमानी साबित हो जाएंगी, आपकी सारी बेमानी साबित हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, क्या बलूचिस्तान मर्जी से आप में पाकिस्तान में शामिल हुआ था? इस सवाल का जवाब, इसी में सब सवाल का जवाब में सारी प्रॉब्लम छुपी हुई। बलूचिस्तान पर आपकी आर्मी गई, आपके गवर्नर जनरल ने हमला कराया, ताकत के दम पर, बंदूक के दम पर अटैक करके कब्जा किया। और ये मैं नहीं कहता, आपके पाकिस्तान के लोग कहते हैं। मैं परवेज हुदबॉय और सैयद मुजम्मिल शाह, 2 लोगों की बतौर सबूत पेश कर रहा हूं मैं, सुनिए। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11, 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कल्लात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कल्लात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कल्लात कराची का विज़िट करते हैं। बलोच कम्युनिटी वहाँ पे उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबराह हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती। और उसके बाद वही होता है जिसका खान कल्लात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुर्बत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कल्लात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कल्लात ने यही दुरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रेजिस्ट करें, अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान कल्लात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। इनके जैसे मैं हज़ारों चीज़ें और पेश कर सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप इस पॉइंट को समझे। आप एज एक पंजाबी पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप एक न्यूट्रल बनिए, उसके बाद सोचिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। और जिस तरह से आप कश्मीर को लेकर सोचते हैं, उस तरह से आप बलूचिस्तान को लेकर सोचिए, तब आपको बात समझ में आएगी। और कश्मीर पर तो हमने कब्जा भी नहीं किया है, हमने तो अटैक नहीं किया कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। इनफैक्ट पाकिस्तान ने अटैक किया था, यह भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आप हमें कहते हैं कि हमने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान पर जबरन अटैक करके, फौज भेज के अटैक करके कब्जा करने वाले हमसे कहते हैं, जो हमारी फौज ने कभी अटैक ही नहीं किया कश्मीर पर, कि आपने कश्मीर को कब्जा किया। सोचिएगा कभी इस बारे में। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी जो होगा वो देख लीजिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। खत्म यार, चलिए ये ओपनली ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है किसी कंट्री की। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रूफ दें, जो लोग सर भी कह रहे हैं। अगर आपको लगता है, पाकिस्तान के अवाम को लगता है, पाकिस्तान के इदारों को लगता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि भाई इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है, अफगानिस्तान मुलव्वस है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर सबूत दिखाएं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सीधी सी बात है। आप इस तरह तो आलोक सर की ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे कोई मसला मसाइल बने तो मैं उसका सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दूं, तो ये प्रोपेगेंडा है, ये गलत है। सबूत होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये हमारी बेवकूफ़ी ये भी है फिर यहाँ पर कि सबूत के बगैर बात करना, फिर ये अपने सिस्टम को एक्सपोज करने वाली बात है। वो एक भाई वो कह रहा था कि हम कुछ सोच विचार कर रहे थे जब शरीफुल्लाह को जो हमारे इदारे जो हैं उन्होंने पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया था, तो हम सोच विचार कर रहे थे कि वो एक अफगानी है तो कोई मसला या कोई ऐसे हालात कशीदा ना हो जाए। तो वो कहता है कि ऐसे ही हम सोच रहे थे, तो और ये मसला जो है ट्रेन का जो है ना हाईजैक करने का वो आ गया। तो वो कह रहा था कि इसकी इस सोच विचार से हमने नतीजा ये किया है कि इसकी जो जड़ें हैं वो अफगानिस्तान में जाती हैं, अफगानिस्तान में प्लान हुई, क्योंकि उनका बंदा जो पकड़ कर पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया है। तो ये कह लें कि एक ख्याली सोच है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे जो सारी प्लानिंग जो है वो उधर अफगानिस्तान में बैठ के हुई है। हाँ, ये बात ठीक है कि भाई उन्होंने इस काम के लिए बाकायदा प्लानिंग हुई है, इस तरह करना है, इस तरह हाईजैक करना है, ये मामला जो है पेश आने हैं, तो ये सूरत हाल जो है इसको कैसे टैकल करना है ट्रेन को हाईजैक करने के लिए, कोई एक आध दिन का ये काम नहीं है। तो बाकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ उस भाई से कि उसने कहा है कि ये अफगानिस्तान से जो है आते हैं टेररिस्ट। अगर ये टेररिस्ट जो है अफगानिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान की तो सरहदें काफी ममालिक के साथ दूसरों के साथ मिलती हैं, बहुत 4-5 ममालिक, ईरान है, चाइना है, इसके साथ एक आधा और मुल्क है, उनके साथ मिलती है, तो वहां नहीं जाते। कभी ईरान ने नहीं बोला, कभी चाइना ने नहीं बोला, पाकिस्तान में ही वो क्यों आते हैं दहशतगर्द जो है। ये आए रोज सुनने में आता है कि अफगानिस्तान से इतने दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इलॉजिकल बात है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। प्रूफ भी नहीं है, चले प्रूफ हो ना एक बात का कि भाई ये प्रूफ है, ये बड़ा प्रूफ, ये हकीकत है। हाँ, प्रूफ भी नहीं होता तो प्रूफ के बगैर कोई भी बात जो है वो बात सही नहीं, वो झूठी होती है। जो बात अभी पाकिस्तान के ऑफिशियल की तरफ से बात ये कही है ना कि सीधा ब्लेम किया इंडिया को या अफगानिस्तान को, तो सबसे बड़ी बात फिर ये है कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि हमारी एजेंसी है वो क्या कर रही थी, हमारी जो सिक्योरिटी है वो इतनी कह लें कि कमज़ोर वीक हो चुकी कि हमें पता ही नहीं कि कौन आकर कोई मतलब काम डाल कर चला जाता है कुछ करके। तो हमें तो ये अपना खुद का सिस्टम हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा भाई ने और भी बात की अफगानियों की पनाह रजीमी के हिसाब से। भाई अमाम ने बहुत से जो अफगानी हैं, जब रशिया ने हमला किया तो वो इधर से तितर बितर हुए, तो हमारे मुल्क में भी आ गए काफ़ी तादाद में। हाँ भाई, आए हैं हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क वालों ने पनाह दिया है, लेकिन उसका यूएनओ बाकायदा डॉलरों में उनको इमदाद देता रहा है, और वो पैसा जो है जो डॉलरों में यूएनओ देता रहा है आपको, आप वो पैसा जो है उन पे खर्च करते रहे अपने पल्ले से, अपनी जेब से, अपनी कह लें कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की उसने अपनी जेब में से पैसा अफगानियों पे नहीं खर्च किया। ये एक बात है। हाँ, जगह आपने दी है, आपके मुल्क में वो रह जरूर है, अभी कुछ जो है उनको निकाला भी जा रहा है, तो आपने ये एहसान जरूर किया कि आपने उनको जगह दी, लेकिन आपने खाना पीना जो भी उनको बाकी का सामान जो है प्रोवाइड किया, वो यूएनओ आपको उस चीज के पैसे देता है, जिसके आलोक सर ने बकायदा सबूत भी दिखाया है। तो ये बात तो बिल्कुल भाई सच है और जाहिर सी बात है। अच्छा, अब तो भाई पाकिस्तान भी काफ़ी अफगानियों को पहले भी निकाला था और अब भी निकाला है, और उसके साथ ईरान जो है
ईरान ने भी लाखों की तादाद में निकाल रहे, तो भाई ये अफगानी सारे हैं ही दूसरी कंट्रियों में। तो भाई जब रशिया ने हमला किया था तो बहुत थोड़े जो थे वो वहाँ पे रहे, बाकी जो तितर बितर हो गए, कोई जहाँ जिसका कह रहे हैं कि जिधर माइंड बना या जिधर मुंह लगा वो उधर चलेगा। चलें फिर भी देख लें कि पाकिस्तान ने भी रखा, ईरान ने भी रखा और कोई दूसरी कंट्रीज ने भी कुछ शायद बना उनको दी। उसके अलावा भाई ने बलोचों के बारे में कहा कि बलोचिस्तान के जो मादनियात हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको हिस्सा भी मिल रहा है, वहाँ पे जितने भी कबाइल हैं, वहाँ जितने भी सरदार हैं उनको हिस्सा मिल रहा है। तो ये तो कह लें कि मारक बलोच की भी बात की, उनके जो कह रहे हैं कि बलोचों का जो खून है उनके बारे में भी आलोक सर ने बात की। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपके हमारे पंजाब के लोगों के खून की कदर होती है ना तो बलोचों को भी कदर, बलोचों के खून की भी कदर करनी चाहिए। मारक बलोच जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में आई थी पहले, तकरीबन 1 माह उसने यहाँ पे क़याम किया, लेकिन उसके दौरान उस कह लें कि धरने के दौरान उसके साथ काफ़ी नारवा जो है सलूक किया जाता रहा, उसका सामान वगैरह जो वो उठा लिया जाता था, खेमे जो है वो गिरा दिए जाते थे, तो बड़ा नार्मल सलूक किया जाता रहा है। हालांकि करने वो क्या आई थी, करने वो यही आई थी, यही उसके मुतालबे थे जो पूरे नहीं किए गए या सुने नहीं गए ढंग से। उसके मुतालबात ये थे कि हमारे जो तकरीबन लोग सर कह रहे हैं कि 40,000 जो है बलोच नौजवान जो है वो गायब है। वो यही पूछने आई थी कि वो कहाँ पे, हमारे जो नौजवान कहाँ पे जो आपने उठाए थे, अगर आपने उनको मार दिया है तो कम से कम आप उनकी जो कब्रें हैं उनके बारे में हमें बता दें, ताकि हमें पता तो चले कि वो यहाँ पर दफन हो चुके हैं। तो ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो बलोचिस्तान में होती रही है। तो भाई BLA का भी जिक्र हुआ, तो BLA भाई कह रहे हैं कि कभी बलोचों की सुनो तो वो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, जब इधर हमारी हुक्मरानों की बात सुनो तो वो कहते हैं कि वो एक दहशतगर्द है। ये खिचड़ी आपस में पकी हुई है, बनाई हुई है इन्होंने, पता नहीं अब इसका यही है भाई मुद्दा कि मुल्की हालात जो है किसी सूरत में बेहतर नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी, और ऐसा ही चलता रहना, काफी सालों से ऐसा चल रहा और न जाने आने वाले कितने टाइम तक ये ऐसा चलता रहेगा, जो कि आम लोगों के लिए। बाकी भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई किसी पे उंगली उठाना है ना, चाहे मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, अफगानिस्तान पे उठा रहे हैं, किसी और मुल्क पे उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बात में दम है, आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, तो आप ब्लेम ना कीजिए, आप अपने सबूत जो है ना वो सभी पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो वहाँ पे जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में अपना मुकदमा जो है वो रखते हैं, अपने सबूत देते हैं और केस करवा देते हैं। आप भी ऐसा करें, पाकिस्तान जो है वो ऐसा करे, वहाँ जाए, अपने सबूत जो है रखे, उनको दिखाए अफगानिस्तान पे और इंडिया पे अपना जो है जो भी मुकदमा वगैरह करवाना है वो करवा दें। ऐसे बातों से तो हर कोई भाई एक दूसरे को ब्लेम करता रहेगा। बिल्कुल, ये और मैं कहता हूँ कि ये सही भी नहीं है इस तरह। भाई सही ऐसे ही नहीं है कि अगर कोई मसला हो जाता है मुझे आपके साथ या आपको मेरे साथ, तो मैं आपको ऐसे तुम करता रहूं, हालांकि मेरे पास सबूत ना हो, मैं आपको ब्लेम करूं, मेरे पास सबूत ना हो, तो वो बस ऐसे प्रोपेगेंडा ही हो गया। अगर मेरे पास सबूत हुए तो मैं किसी तीसरे बंदे को बिठाकर सबूत दूंगा कि भाई ने इसने मेरे साथ ये किया है, तो वो सबूत देखेगा तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि भाई आप इसके जिम्मेदार हो, बिल्कुल तो इसको बिल्कुल, और है भी सही दोस्तों। तो बहरहाल दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक जबल जिसे कहते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर हकीकत में कुछ है तो एक ऑफिशियल या गवर्नमेंट या PM इस तरह की बातें वो मीडिया पर नहीं करते, ना ही उनको करनी चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि दोनों तरफ से इंडिया में कुछ मेरे ख्याल में कई जगह पे जाके कुछ इंडिया कुछ सबूत जो है ना वो किसी मामले में पेश कर देता है, दे देता है, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल खाली ब्लेम ही करता है। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल क्या नहीं कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंसल्ट का बायस बनती, बेइज्जती बनती है, लेकिन हमारे PM को क्या है उसकी तो हर जगह पर होती है, वो फेल ही नहीं करता, उसका लेवल ही बड़ा हाई है। लेकिन बड़ी जबरदस्त वीडियो थी भाई, तो कमाल की वीडियो थी। आप देखेंगे कि आगे ये हकीकत क्या होती है, जो वाकया हुआ है बलूचिस्तान में, ये असल जिम्मेदार जो इसका कौन है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, या कोई और कंट्री है, या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हैं वो कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।